रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, उसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रख कर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नबी अकरम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। हज़रत ने फरमाया है, शक दीन आसान है, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और इसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ तक मुमकिन हो मियाना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे। और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक्त भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने ननिहाल में उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आपने 16 या 17 माह बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका किबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारसा की तरफ गुजर हुआ। तो वो लोग रकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर लिया तो उन्हें ये अमर नागवार गुजरा। ज़ुबैर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक ने बरा से ये हदीस भी नकल की है कि किबला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम ना हो सका कि उनकी नमाज़ों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, वमा कानल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 143। मोहतरम सामीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।